भागलपुर साइबर ठगी के मामले में बिहार देश के टॉप 10 राज्यों में शामिल हो गया है। भागलपुर में भी लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं। पिछले एक महीने में 1 दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए हैं। भागलपुर में साइबर ठगी को रोकने के लिए साइबर सेल टीम का गठन किया गया है। साइबर सेल की टीम दिन रात साइबर ठगों पर शिकंजा कसने में जुटी है। कई मामले में साइबर सेल की टीम को सफलता भी हाथ लगी है। देखिए साइबर ठगी से बचने का उपाय, साइबर एसीपी रोशन कुमार बता रहे हैं। देखिए, भागलपुर साइबर थाने द्वारा लगातार साइबर ठगी को रोकने के लिए प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले 3 तरीका से हम लोग के पास कंप्लेंट्स आते हैं। एक तो डायरेक्ट लोग कंप्लेन लेके आते हैं, सेकंड एनसीआरबी पोर्टल के माध्यम से, और 1930 पे जो कॉल्स जाते हैं तो वहां से केसेस हमको मिलते हैं। तो इस पे हम लोग सलाह करते हैं या उस पर्टिकुलर व्यक्ति से बात करते हैं और किस प्रकार के साइबर की ठगी हुई है उनसे बात करने के बाद जांच उपरांत हम लोग FIR लॉन्च करके आगे प्रोसीड करते हैं। अभी तक की कोई सफलता सर? अभी हाल ही में एक भागलपुर साइबर थाने का केस है 3323, जिसमें लगभग 4.5 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड हुआ था। इसमें कुछ पैसे होल्ड भी थे और इसमें सफलता लगी है। हाँ, 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है और 4 मोबाइल जब्त किया गया। क्या अपील रहेगी सर लोगों से? लोगों से अपील यही रहेगी कि डर और लालच से बच के रहें, किसी भी प्रकार के अनजान वीडियो कॉल्स को रिसीव न करें, कोई भी जो एप्लीकेशंस हैं उसको इंस्टॉल न करें, अनजान एप्लीकेशंस को, और OTP वगैरह शेयर न करें। भागलपुर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के 25वें वर्षगांठ पर 2 दिवसीय एथलेटिक्स मीट का आयोजन भागलपुर सैंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को रखा गया है, जिसके लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खिलाड़ियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने का डेट निश्चित किया गया है, जिसमें 14 वर्ग आयु के खिलाड़ी, 16 वर्ग आयु के खिलाड़ी और 18 वर्ग आयु से ऊपर खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। वहीं भागलपुर एथलेटिक एसोसिएशन के खिलाड़ियों ने अपने जिला के लिए 32 मेडल लाए हैं, जिन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खिलाड़ियों को उनके मुकाम तक पहुंचाना। वहीं एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नसर आलम ने कहा कि यह कार्यक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी खिलाड़ियों के बारे में काफी योजनाएं बनाई है। नीतीश कुमार का साफ तौर पर कहना है कि मेडल लो और नौकरी पाओ, इस उद्देश्य से खिलाड़ी भी मेहनत कर रहे हैं और मेडल प्राप्त कर रहे हैं। गौरतलब हो कि इस एथलेटिक्स एसोसिएशन में जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे राष्ट्रीय स्तर पर खेलने का मौका मिलता है। भागलपुर में आज एक निजी नर्सिंग होम के बाहर मरीज के परिजनों द्वारा डॉक्टर पर सही इलाज न करने का आरोप लगाते हुए हंगामा किया गया, जहां परिजन बीच सड़क पर लेटकर रोते बिलखते भी लगाते नजर आए, तो अस्पताल प्रबंधन पर ज्यादा रकम की डिमांड करने का भी आरोप लगाया। परिजनों का कहना था कि हम सभी मामूली बीमारी को लेकर अस्पताल में अपने मरीज को भर्ती करवाए थे, लेकिन यहां उन्हें ICU में एडमिट कर लिया गया और डॉक्टर के द्वारा किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं बताई गई और अचानक उनकी मृत्यु हो जाने की खबर हम लोगों तक फोन के माध्यम से पहुंची। हम लोगों ने 15,000 अस्पताल प्रबंधन को दिए थे और उनके द्वारा 2 लाख की मांग की गई थी, लेकिन इसके पहले ही मरीज की मौत हो गई। मृतक के बेटे ने बताया कि मेरे पिता के गले पर सुई देने का निशान है, जहां से काफी खून भी बाहर है, लेकिन अस्पताल प्रबंधन इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। वहीं हंगामा की सूचना पर पहुंचे जोगसर थाना के दरोगा शक्ति पासवान ने परिजनों और अस्पताल प्रबंधन से बातचीत कर मामले की जांच की। हालांकि परिजनों द्वारा लिखित आवेदन नहीं दिया गया है, लेकिन आदमपुर स्थित तपस्वी नर्सिंग होम डॉक्टर के लापरवाही का पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले में कई मरीज की मौत हो चुकी है। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं सर, ऐसा कोई बात नहीं है। पेशेंट क्रिटिकल था, पेशेंट सीरियस था। इसको विनय कृष्ण सर हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जो कि रेफ़र किए थे यहाँ पर। पेशेंट को सर देखने के बाद सर स्पष्ट रूप से इसके फैमिली वाले को सारे बता दिए हैं। पेशेंट का रिपोर्ट जांच गया था। पेशेंट किस डॉक्टर की निगरानी में था? पेशेंट अभी जो निगरानी में आया था तो शशिकांत जोशी की निगरानी में अभी आए ही थे। 1 घंटा आधा घंटा हुआ था पेशेंट का, ठीक है ना। 1 घंटे के अंदर पेशेंट का जांच गया। मतलब परिजन का आरोप है कि कमर में दर्द था। यह गलत है सर, क्या कहा? बीमारी यह गलत है। बीमारी रिपोर्ट बता रहा है कमर दर्द का। रिपोर्ट नहीं बता रहा। इसका रिपोर्ट देखिए ना सर, विनय कृष्ण सर का रिपोर्ट देखिए, इसमें सारा लिखा हुआ है। डिमांड किया गया है। नहीं सर, यह गलत है सर, यह गलत है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जसवंत कुमार हुआ। क्या है आपके यहाँ पे? हम यहाँ पे स्टाफ हैं सर। कौन स्टाफ है? किस पद पे हैं? जैसे नर्सिंग स्टाफ है।
কি হলো কি জায়গা कमर में दर्द पैर में दर्द है सर कल रिपोर्ट तो की लिए सर और कुछ नहीं कब आए थे हाँ आज ही सुबह सुबह आए চিঠা নিকল চিঠা मानवाधिकार दिवस पर कार्यक्रम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जगदीशपुर में मानवाधिकार दिवस पर बच्चों के बीच समूह आधारित चित्रांकन भाषण एवं निबंध प्रतियोगिता आयोजित किया गया। प्रतियोगिता में समूह आधार प्रथम द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर बच्चों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर संचालक आशुतोष चंद्र मिश्र ने बच्चों को कर्तव्य और अधिकार के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि यदि हम अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहेंगे तो अधिकार अपने आप प्राप्त हो जाएगा। यदि आपके साथ कहीं भी किसी प्रकार का शोषण हो रहा है तो हमारा कर्तव्य है कि उनका विरोध करे। इस अवसर पर राजनंदनी, चंपा, संजू, मुन्नी, शिवानी, काजल, पुष्पा, प्रीति, सुमन, खुशी, सृष्टि, अंजलि सहित सभी बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में वार्डन सपना कुमारी, शिक्षिका फूल कुमारी, सारिका निर्गाड़, कर्मी राजकिशोर, वृंदा, रिंकू, सुशीला, बाबूलाल उपस्थित रहे। जगदीशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बलवाचक के मुखिया मुकेश मंडल पर पंचायत के ही सरपंच जवाहरलाल यादव ने 4 दिसंबर को उनके ऊपर भोज खाने के दौरान जानलेवा हमला कर दिया था। इस हमले में मुखिया मुकेश मंडल के साथ कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस घटना को लेकर रविवार को मुखिया मुकेश मंडल के आवास पर खीरीबांग पंचायत के मुखिया अजय राय की अध्यक्षता में ग्रामीणों के साथ बैठक किया गया। इस बैठक में सभी ग्रामीण ने एक ही स्वर में कहा कि सरपंच और उसके परिवार के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मुखिया अजय राय ने कहा कि पिछले कई बार से इनके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है। जिला प्रशासन मुखिया मुकेश मंडल और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, नहीं तो सभी ग्रामीण मिलकर आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर बलवाचक पंचायत के मुखिया मुकेश मंडल ने कहा कि 4 दिसंबर को हमारे पंचायत में ही शादी समारोह था जिसमें भोज खाने के लिए हम गए हुए थे। अचानक से वहां पर सरपंच और सरपंच का पुत्र आया और एकाएक मेरे ऊपर पिस्तौल की बूट लाठी घंटे से प्रहार करने लगा, आरंभ कर दिया तथा तभी जब कुछ कर पाते तब तक हमें गंभीर चोट लग चुकी थी और उसके बाद फोन के माध्यम से वरीय पुलिस अधीक्षक जगदीशपुर थाना को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंचकर हमें भीड़ से निकालकर जगदीशपुर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया। इसके बाद डॉक्टरों ने गंभीर स्थिति बताते हुए मायागंज रेफर कर दिया और मायागंज में 4 दिन इलाज चलने के बाद पुनः घर आए हैं। लेकिन अभी भी सरपंच के परिवार के द्वारा हमारे भाई को फोन पर जान मारने की धमकी दी जा रही है। हम जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं। मुकेश मंडल को 2 बार मारपीट करने का काम किया है। एक बार जो मारपीट हुआ था, जो उनके घर पे ही मारपीट किया और पैर हाथ तोड़ दिया। फिर दुल्हा के भी इनके साथ मारपीट किया। बलवाचक के सरपंच साहब वो भी जनप्रतिनिधि है और उनको ऐसा करना ही नहीं चाहिए। मीडिया के माध्यम से कि मुकेश मंडल को जान का सुरक्षा का, उनके पूरे परिवार भयभीत में रहते हैं, इनको गार्ड का उपलब्ध कराया जाए। में यही निर्णय हुआ कि इनके साथ 3 बार घटना हो चुका। एक बार चलिए घटना हुआ था, खैर कोई बात नहीं, दुल्हा के भी घटना हो गया। इस तिरहा के जो भोज खाने गया था, जिनके यहाँ भोज खाने गया था, वहाँ भी इनको जो है मारने का काम किया, चैन भी छीना। तीनों भाई था, तीनों भाई का चैन भी छीना है। बार बार जो है इनको जो है दलित समझ के मारपीट करते रहता है और ये पूरा भयभीत है, पूरा परिवार भयभीत है। इसको मांगे दमंग ही है सरपंच साहब, और सरपंच वो भी जनप्रतिनिधि है, यही पंचायत से वो भी है। ये दलित समाज से आते हैं, वो यादव समाज से आते हैं, इसलिए कहीं न कहीं आप लोग देखते होंगे। इसीलिए हम चाहेंगे कि मुखिया जी को, बलवाचक को, प्रशासन की ओर से कुछ मदद मिलना चाहिए। पहले तो मैं आप मीडिया कर्मियों को सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं और मेरा नाम मुकेश कुमार मंडल, वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत बलवाचक पुरैनी। कि आपके साथ में बार बार इस तरह का घटना क्यों हो रहा है, इस पर हम लोग अपना आपस में बैठक रख करके बात विमर्श कर रहे थे। और मेन समस्या ये है कि मेरी राजनीतिक, मैं जो मुखिया हूँ लगातार दूसरी टर्म से, तो मेरी राजनीति को धूमिल करने के लिए मेरे साथ में एससी समाज, महादलित के चलते मेरे लिए इस तरह मेरे ऊपर कर रहा है। और वो सामाजिक तत्वों के साथ भी रहते हैं और वो उनकी जो है आचरण बहुत गंदा है। वो पहले से भी मतलब
आपराधिक क्राइम का आदमी है, उसके ऊपर कई केसेस है, हरिजन एक्ट चर्चर केस हैं। धमकी भी मिल रहा है? धमकी भी मिल रहा है। आज भी उनके भाई द्वारा धमकी दिया गया है कि हम मतलब मेरे साले को कि उनको समझा दो, नहीं तो गोली मार देंगे, पैर हाथ तोड़ देंगे। जी थाना में सूचना दिए हैं, डीएसपी साहब को भी मैसेज किए हैं मोबाइल पे। क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से यही मांग कर रहे हैं कि हमें सुरक्षा मुहैया किया जाए। हमारे साथ साथ हमारे पूरे परिवार को, मेरे भाई पर भी डर बना हुआ है। साथ ही हमारे बगलगीर भाई थे नीरज, उनका भी माथा फटा हुआ है, जो पहले इसके स्टेटमेंट हम दे चुके हैं। जिम्मेदार प्रशासन होगा। अगर हमको सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराता है तो ये जिम्मेदार प्रशासन होगा। मैं प्रशासन से ही मांग करता हूं कि हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और आप लोग के माध्यम से, चैनल के माध्यम से भी हम कहते हैं कि हमको सुरक्षा मुहैया कराया जाए। मेरे पूरे परिवार दहशत में बना हुआ है। साला को भी धमकी मिला? मेरे साला को भी धमकी दिया है आज। क्या नंबर है उसका? उसका नंबर है, मोबाइल नंबर हम बता रहे हैं, मेरे पास है मोबाइल नंबर, जो कि नंबर है, उस नंबर से जो धमकी आया है उसका नंबर है 8789653184। क्या बोला? उसमें यही बोला कि उनको समझा दो, नहीं तो उसको जान मार देंगे। आपके विषय में? जी मेरे विषय में बोला, जान मार? जान मार देंगे।